आजकल प्रॉब्लम ज्यादा जो आ रही है वो क्यों आ रही है कि इंटरनल बॉडी फैट आपका बहुत ज्यादा है। पोर्शन साइजेस आपके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सर्विंग साइज। एक वीक के अंदर 3 से 4 kg वजन लॉस हो जाए तो एंजाइटी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो सर्दियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट लूज़ कर सकते हैं और कैसे लूज़ कर सकते हैं? देखिए, सर्दियों में एक्चुअली चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आप लोग हम लोग जो है वो आजकल क्या किया जाता है विंटर्स के दौरान कि उसमें जो है वो हम लोग अनयूजुअल मंचिंग स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा कोई टाइम नहीं होता स्नैकिंग का। हम लोग फैमिली के साथ बैठे हैं, रात के टाइम बैठे हैं, बहुत सारी मूंगफलियाँ एक टाइम पे ले ली, मतलब एक पोर्शन, एक सर्विंग साइज आप उसको जो है वो ड्रॉप कर रहे होते हो क्योंकि वो आप एक मौसम एक होता है इस तरह का जिसको एंजॉय कर रहे होते हो बेसिकली आप। तो वो मंचिंग वाला, स्नैकिंग वाला, उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा, आप इस तरह के फूड्स ऑटोमेटिकली इस तरह के फूड्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा कंजप्शन हो रही होती है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरा, क्योंकि टेम्परेचर, जैसे मैंने भी आपको बताया, टेम्परेचर की वजह से जो बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो रहा होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपने वो करना है तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग की, जैसे हम लोगों ने बात की, इंटरमीडिएंट फास्टिंग बहुत अच्छा है जो कि विंटर्स के दौरान हमें वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। तो उससे आपका तकरीबन कितना वेट लूज़ हो जाएगा एक वीक में? जैसे कि अगर आप इसमें जो रिकमेंडेड विंडो होती है विंटर्स के दौरान, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिन छोटे हो रहे होते हैं, तो इसमें आप रिकमेंडेड विंडो जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो होती है 14:10। मतलब 14:10 ये है कि 14 आवर्स जो है वो आपने फास्टिंग पे रहना है और 10 आवर्स जो है वो आपने ईटिंग वाला पैटर्न करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप नाश्ता भी कर सकते हैं, मतलब आपने एक नाश्ता, अच्छा वाला नाश्ता जिसमें प्रोटीन रिच नाश्ता जिसको कह सकते हैं, ताकि आपका लीन मास जो है वो भी डेवलप होना शुरू। देन उसके बाद आप 1-2 बजे लंच भी अपना कर सकते हैं, यानी कि सुबह की विंडो को आप यूज़ करेंगे ब्रेकफास्ट वाली, जो कि मेल्स फीमेल्स के लिए दोनों के लिए रिकमेंडेड है ये वाली जो विंडो है। अब जब आप उसमें आते हैं लंच में भी आप अच्छा जो है वो फाइबर का सोर्स अगर ले रहे हैं आप, यानी कि आपको एक बैलेंस डाइट की तरह लेकर आना, और ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आप पोर्शन साइजेस को किस तरह से ले रहे हैं। पोर्शन साइजेस आपके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सर्विंग साइज, यानी कि आपकी बॉडी के लिहाज से, आपके वेट के लिहाज से, हाइट के लिहाज से जो आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग कि आप सर्विंग्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बेसिकली ये क्या है हमारी सोसाइटी में कि जब आप खुद से कोई चीज़ स्टार्ट कर देते हैं तो उसके ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हमें एक नॉर्मल जो है वो तरीके से लेके चलना होता है ताकि हम लोग उसके जितने मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं उसको ले सकें और साइड इफेक्ट से अवॉइड कर सकें। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है जब हम वेट लॉस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, एक टाइम आता है हमारा वेट आके स्टक हो जाता है, हम जो मर्जी कर लें वो नहीं कम होता, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक्चुअली पहले तो ये देखना होता है कि वेट स्टक हो क्यों रहा है, कि उसकी रीजन क्या है। बेसिकली जो वेट लॉस है ना, ये एक जर्नी है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप अब्रप्टली जो है वो वेट लॉस की तरफ आ जाएं। सपोज अगर जैसे कितने पेशेंट्स हमारे पास भी यहाँ पे इस तरह के आते हैं कि वो कहते हैं हमें कोई ऐसी चीज़ बता दें, ऐसी कोई मेडिकेशन बता दें जिससे हम लोग मिनटों में जो है वो वेट लॉस कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जब आप करते हैं तो फिर वही होता है जो कि आप बात कर रही हैं कि वेट स्टक हो जाता है, फिर वेट स्टक हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो फिर वेट दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता है, जो कि फिर इस तरह से वेट होता है कि आपके मसल जो है, जो लीन मसल्स हैं वो भी ढिलकना शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली जो आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा जो आ रही है वो क्यों आ रही है कि इंटरनल बॉडी फैट आपका बहुत ज़्यादा है। इंटरनल बॉडी फैट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो विस्करल फैट जिसको हम लोग बोलते हैं, सबक्यूटेनियस फैट, जो कि आपके बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि जो वेट मशीन है हमारी उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, आप ये कह सकती हैं, लेकिन वो फैट एनालिसिस को नहीं देखते, यानी कि वो बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी डाइटिशियन से कंसल्ट के बगैर खुद से जब वो डाइट फॉलो करने लग जाते हैं और वो वेट को ज़्यादातर देख रहे होते हैं और उनको ये टारगेट होता है कि हमारा, लेट्स सपोज कि मैं अगर आपको कहूँ कि एक वीक के अंदर 3 से 4 kg वजन लॉस हो जाए और इस तरह से, जो कि एक हेल्दी वे नहीं है। और एक ये चीज़ आ जाती है। दूसरा ये चीज़ आती है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस की मैनेजमेंट भी करनी है।
स्ट्रेस की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आपके हार्मोन्स का क्या इशू है। बहुत सारे ऐसे सब क्लिनिकल फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह से PCOS का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आजकल हाइपोथायरायडिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि आपकी बॉडी ने इंसुलिन को लेना कम कर दिया, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी समटाइम्स जो है वो हाई हो रहा होता है, आप फटीग फील कर रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस्ड भी समहाउ हो रहे होते हैं, एंजाइटी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा उस वक्त हो रहा होता है जब आप इंसुलिन हो रही होती है। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट ट्रिगर्स हैं जिसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ PCOS से इस वक्त गुजर रही है। अच्छा, जो PCOS